देखा कि अमृत प्रकट हुआ है भाई। अमृत किसी को यहाँ स्मरण किया जाए और बोल दिया जाए ये भैया अमृत 90 साल की लड़की जिसका जानी है देखा कि ये अमृत है। तो जैसे ही छीनने के लिए उद्यत हुए उसी समय भगवान सुंदर एक सुंदरी का रूप धारण कर लिए, मोहिनी अवतार धारण कर लिया। मोहिनी रूप धारण करके अमृत का बंटवारा करने लगे। देवताओं को भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाया और दैत्यों को क्या पिलाई? मदिरा। क्योंकि देवता वही पीते थे पहले से। तो भाई जो चीज तुम करते हो वही तुमको पान होगा। अब जो पापी व्यक्ति होगा तो बताओ उसको भगवान की शरण मिल पाएगी क्या? उसको भजन करना पड़ेगा तब जाके भगवान उसको प्राप्त होंगे। और जो भक्त होगा तो भगत के में भस्म तो ऐसे ही भगवान होते हैं। बताओ कितनी पराकाष्ठा थी प्रहलाद जी की। बोले खंभे में है तो भगवान प्रकट होगा, परंतु जिसके मन में संशय होगा तो हमारे भगवान नहीं है करवाने लग गए। परंतु दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का दैत्य था। वह दैत्य भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के एक देवता का रूप धारण कर लिया। भगवान ने जो अमृत का कलश था उस अमृत के कलश की कुछ बूंदें उस दैत्य को जो देवता का रूप धारण किया हुआ था उसके हाथ में दे दी और उसने पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने जब देखा कि यह तो देवता नहीं है भगवान को बताया। भगवान ने सुबह से निकाला और उसका सर घर से अलग कर दिया। और जो ही अलग कर दिया तो वह तो अमृत पी चुका था। तो जिसने अमृत का पान कर लिया उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो वही फिर दैत्य भगवान ने उनको राहु और केतु का नाम दे दिया जो नवग्रहों में माने जाते हैं। फिर महाराज इस प्रकार से अमृत का बंटवारा हुआ और फिर युद्ध हुआ। देवताओं ने स्वर्ग पर यज्ञ में से एक रथ प्रकट हुआ। दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी हमेशा दैत्यों का भला सोचते थे। उसमें से एक रथ निकला, वह रथ बड़ा दिव्य था। जो भी उस रथ में बैठ करके युद्ध करता वह कभी परास्त नहीं हो सकता था। भगवान नारायण भी उसको परास्त नहीं कर सकते थे। इतना दिव्य रथ से प्रकट हुआ। तो दैत्यों के राजा बलि ने उस रथ पर बैठकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और तीनों लोगों का राजा बन गया। कौन? राजा बलि। फिर देवता भगवान के पास आए और भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की। क्या कह रहे हैं कि प्रभु अब संपूर्ण इस तीनों लोकों में दैत्यों का साम्राज्य हो गया है। शुक्राचार्य जी ने बलि को बड़े बड़े यज्ञ करवा करके ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान करवा दी हैं कि उस दैत्य ने ब्राह्मणों की सेवा कर करके तीनों लोकों में साम्राज्य स्थापित कर लिया है। तो भगवान ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और जब प्रार्थना को स्वीकार किए तो भगवान कहते हैं कि देवताओं जाओ चिंता मत करो। अब बलि को तो परास्त किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो भाई ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है और भगवान कभी भक्त को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। भगवान तो उसको भाव में डुबो सकते हैं और भाव का भक्त का भाव ऐसा होता है कि भगवान को कुछ भी समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। देवता कहते हैं प्रभु आप चलो हमारे साथ युद्ध करो और बलि को परास्त करो। भगवान बोले यदि मैं इस समय से युद्ध करने जाऊंगा तो स्वयं हार जाऊंगा, मैं भी सब कुछ खो दूंगा। क्योंकि भगत के बस में भगवान रहते हैं। इसीलिए भैया ये जो बात हम कह रहे हैं बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब भी यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? भगवान की भक्ति को जानने के लिए। तो हम सब भी कौन है? भगवान के भक्त। इसी प्रकार से निश्चल मन धारण करके प्रतिदिन यदि हम केवल 1 मिनट भी भगवान का संकीर्तन करें
तो भगवान की भक्ति हमें स्वतः हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने सोचा क्या किया जाए, तो अदिति माँ के गर्भ में भगवान जाकर के प्रवेश कर गए और जब प्रवेश कर गए तो अदिति माँ के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हो जाता है। बोलो वामन भगवान की जय। और बड़ी सुंदर झांकी दिव्य प्रकट हो रही है। ऊपर एक हाथ में छत्र है, एक हाथ में कमंडल है, एक लंबी सी शिखा है। और भगवान जब चल दिए बलि के पास कि उससे कुछ मांगा जाए, क्योंकि तीनों लोगों में उसका शासन है भाई। तो युद्ध से जिसको हम युद्ध में परास्त नहीं कर सकते, उससे हम मांग तो सकते हैं। तो राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे और